मतलब यूं पेरेंट्स ने दिलासा तो दी है कि हाँ हम वही करेंगे और फिर उन्हीं के ऊपर डिपेंड है वो कर पाएंगे कि तो नहीं कितने कर बच्चे पढ़ने की उम्मीद मान अ, पच- 50 से तो ऊपर ऊपर ही आ जाएंगे। 50 और 100 के बीच में। अब आप देखिए हर क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है, हर क्लासरूम में कैमरा है। पेरेंट्स अपने बच्चे को देख सकते हैं कि मेरा बच्चा क्लासरूम में बैठ के क्या कर रहा है। तो लोगों हमारा जो मोटो है वो ये है कि बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिले और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छी शिक्षा मिले, लोगों के पैसे बचे, खर्चा ज़ीरो और पढ़ाई अच्छी, यही हमारे सरकारी स्कूल का उद्देश्य है। कोई भी सरकारी विद्यालय की छात्रा 10th या 12th में ऐसी छात्रा है जो, और अब तो लड़कों के लिए भी कर दिया, पहले केवल लड़कियों के लिए होता था, जो लड़की 90% से ज्यादा नंबर लेती है उसको मुख्यमंत्री की तरफ से 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। एक तो ये योजना है जी, और एक सरकार की तरफ से सुपर 100 एक परीक्षा ली जाती है। 10th कक्षा के बच्चे जो उस परीक्षा में अपीयर होते हैं और उसमें पास होने पर फ्री जो नीट की कोचिंग है, जेई की कोचिंग है, वो करवाई जाती है जी। 8th क्लास में एक परीक्षा होती है NMMS, उसमें जो बच्चा क्वालिफाइड होता है, 3 फेसेज में होती है वो, और उसमें पास होने के बाद जब तक बच्चा 12th करता है, हर महीने 1,000 रुपए प्रति मास छात्र को मिलते रहते हैं जब तक उसकी 12th होती है। हमारे विद्यालय से भी लास्ट ईयर भी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है, उसे पहले भी हुआ था जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह। हाल के अंदर गांव एसपी माजरा के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं ना कि फ्लैक्स व्लैक्स तो ज्यादातर देखने को मिलते हैं प्राइवेट स्कूलों के, लेकिन यहाँ पहली बार मैंने देखा है कि सरकारी स्कूल ने अपनी एडवर्टाइजमेंट इतनी खूबसूरत तरीके से कर रखी है कि प्राइवेट स्कूलों के पसीने छुटा रखे हैं। तो एक बोर्ड भी लगा रखा है, बोर्ड पे देख लेते हैं किस तरह का एक सर्कल बना रखा है। ये है बाबू मूलचंद जैन है जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाम पे ये सरकारी स्कूल है। 10वीं तक स्कूल बना हुआ है। ये देख किस तरह का सर्कल बना रखा है यहाँ पे। इस तरह से ये लैब है और किस तरह से काम करते हैं। लाइब्रेरी है, स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर लैब है और जी खेल का मैदान है, सीसीटीवी कैमरे। ये सबसे बड़ी बात है जो कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं। ये पे साइंस जो है, प्रैक्टिकल साइंस प्रयोगशाला भी है, आधुनिक वॉशरूम है, शौचालय जो है शौचालय भी बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखे हैं। ओपन जिम का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है। इंडस्ट्रीज विजिट जो है, जो इंडस्ट्री विजिट है वो भी है। वो किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, इनका एक जो इन्होंने स्लोगन बना रखा है, खर्चा जीरो पढ़ाई अच्छी। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। अंदर चलते हैं, अंदर चल के स्टाफ से बात करते हैं और यहाँ के जो मुख्य अध्यापिका है उनसे बातचीत करते हैं। और यहाँ के जो सरपंच उनके जो पुत्र हैं वो ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये काम हुआ है। तो अंदर चलते हैं। सर, इसमें ना एक चीज रहेगी, यहाँ पे गांव के लोग हैं, सरपंच है, कितना इस स्कूल पर फोकस करते हैं, टीचर किस तरह से यहाँ पे फोकस करते हैं, पढ़ाते हैं, कितने बच्चे हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है, किस तरह का गवर्नमेंट स्कूल है उसकी हम तस्वीरें आपको सीधी दिखाएंगे। अंदर चल के जो मुख्याध्यापिका है उनसे बातचीत कराएंगे। मुख्याध्यापिका जी हमारे साथ है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा कमला देवी है जी। मैम, ये जिस तरह से बोर्ड की यहाँ पे डेकोरेट कर रखा है, बाहर भी गाँव के अंदर बोर्ड लगा रखे हैं, ये किस तरह के, क्या सारी सुविधा इस तरह की है? सारी सुविधाएं हैं सर, आप देख सकते हो। जी, और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में इस तरह को देखने को नहीं, नहीं इस मिलता है। इस तरह नहीं है सर, हमारे सरपंच साहब की मेहरबानी से हो रहा है जी। अच्छा, अच्छा। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, प्लेग्राउंड का जो किया है इन्होंने ही किया है सर। अच्छा। और कुछ जैसे है स्कूल में जो ग्रांट आती है उन्हीं की सहायता से थोड़ा बहुत, मतलब जैसे वो बन पा रहा है वो कर रहे हैं हम। मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को मात देने की हाँ तैयारी की हाँ जा हाँ, रही है। पूरी तैयारी है सर। हाँ, हाँ, स्टाफ भी हमारा पूरा मेहनती है जी, हाँ, कोई हाँ। कमी नहीं है। तो एक बार दिखाएंगे इस तरह की लैब सारी किस तरह की है? हाँ जी सर, देखो आप, कंप्यूटर लैब है जी, जी। और लाइब्रेरी है, हम्म, और फिर साइंस रूम है, हम्म, और ड्राइंग रूम भी है, इधर हम्म, से स्मार्ट बोर्ड है। हम्म, और एक जगह मतलब पानी की अच्छी फैसिलिटी है, मतलब जो होना चाहिए। बच्चों के लिए टॉयलेट के लिए अच्छी सुविधा है जी, टॉयलेट की भी, पीने के पानी के लिए भी। और पीने का पानी के लिए हमारे ये है वाटर कूलर का। पूरा गांव में मतलब यूं पेरेंट्स ने दिलासा तो दी है कि हाँ हम वही करेंगे और फिर उन्हीं के ऊपर डिपेंड है वो कर पाएंगे कि तो नहीं कितने कर बच्चे पढ़ने की उम्मीद मान 50 से तो ऊपर ऊपर ही आ जाएंगे। 50 और 100 के बीच में। सरपंच मैडम के पुत्र हमारे साथ हैं, नवीन गौड़ जी। सर, आपका बहुत बहुत हाँ जी।
देखिए, आप पहले तो आप हमारे स्कूल में आए हो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हम पूरे स्टाफ का स्पेशली धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से स्कूल को सुधारने में, स्कूल को इम्प्रूव करने में जो सहयोग कर रहे हैं जिस प्रकार से, हमने कभी नहीं देखा था कि सरकारी स्कूल के अध्यापक भी गाँव में जाके और घर-घर जाके वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया जाए। और सरकारी स्कूल में एडमिशन इसलिए ना कराया जाए कि भई मतलब पैसे बचेंगे केवल ये बात नहीं है। सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। वो कारण हमने अपनी जो मार्केटिंग करी है सरकारी स्कूल की, उसे उसमें एक-एक चीज़ हमने लिखी हुई है। देखिए हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास बच्चों के लिए लाइब्रेरी है। हाँ, वो लाइब्रेरी सभी के लिए ओपन है, चाहे गाँव के सरकारी स्कूल के बच्चे हों, चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों, वो सभी आके लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्लास साइंस की लैब है। किसी भी प्राइवेट स्कूल को भी मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे प्रकार की जिस प्रकार की हमारी साइंस लैब है, मेरे ख्याल प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होगी। ग्राउंड जितना बड़ा हमारे गाँव के सरकारी स्कूल का है, ऐसा ग्राउंड किसी प्राइवेट स्कूल का आस-पास का मतलब 5 किलोमीटर में आप देख लीजिए, ऐसा ग्राउंड भी नहीं मिलेगा। हमारे जो खेल के इक्विपमेंट, हर इक्विपमेंट फुटबॉल से लेके बास्केटबॉल से लेके कबड्डी, हर स्पोर्ट्स यहाँ पे खिलाया जाता है, रेस कराई जाती है, स्पोर्ट्स में भी स्कूल में कोई कमी नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात हम इंडस्ट्री विज़िट यहाँ पे कराते हैं, हर महीने इस साल हमारा प्लान है, हमने पिछले साल भी कोशिश करी थी कि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाएँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को अपने करियर में क्या करना है, वो चुनाव करने में बच्चे को आसानी रहेगी। कोई भी बच्चा है अब गाइडेंस की कमी एक महत्वपूर्ण बहुत ही इसकी कमी रहती है और गाइडेंस की वजह से कहीं न कहीं बच्चा अपने भविष्य में उतना अच्छा नहीं कर पाता। अगर पर बच्चे को अगर गाइडेंस मिल जाए कि उसे बनना क्या है? अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, बहुत सारे कहेंगे मुझे वकील बनना है, पर ये नहीं पता कि बनना कैसे है? कौन-सा एग्ज़ाम देना है? अगर एलएलबी में एडमिशन लेना है तो, एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो कौन-सा एग्ज़ाम देना है? कैसे प्रिपरेशन होगी? तो उसके लिए हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट को जब बुलाते हैं तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आप इस प्रकार से आपने भविष्य में जो भी आप करना चाहते हो इस प्रकार से कर रहे हो। किसी ने अगर अकाउंट्स में कुछ करना है, तो वो अकाउंट्स के एक्सपर्ट को बुलाएँगे, किसी बैंक मैनेजर को बुलाएँगे, तो वो बैंकिंग के बारे में जानकारी दे पाएगा कि बैंक में आप इस प्रकार से अकाउंट्स में ऐसे कर सकते हो, ये संभावनाएँ हैं। तो बच्चे को एक क्लियर विज़न भी मिलेगा इससे, बच्चे को पता होगा कि उसे जीवन में करना क्या है, ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इसके अलावा फर्स्ट क्लास टॉयलेट स्कूल में बने हुए हैं और पूरा स्टाफ भरसक कोशिश कर रहा है और इस बार हमें भी पूरा भरोसा है कि गाँव के लोग, गाँव भी इसमें सहयोग करेगा, बच्चों को एडमिट भी कराएँगे और पूरे गाँव का भी हम सहयोग चाहते हैं इसमें कि लगातार विज़िट भी गाँव के लोग करें, आएँ, देखें, अध्यापकों से मिलें, बच्चों से मिलें, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, जो-जो कमियाँ थी हमारे सरकारी स्कूल में, अब आप देखिए हर क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है, हर क्लासरूम में कैमरा है। पेरेंट्स अपने बच्चे को देख सकते हैं कि मेरा बच्चा क्लासरूम में बैठ के क्या कर रहा है। तो इस प्रकार की सुविधाएँ क्या प्राइवेट स्कूलों में है? मुझे तो नहीं लगता है। अगर तो इसमें हमारा जो मोटो है, वो ये है कि बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिले और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अच्छी शिक्षा मिले, लोगों के पैसे बचे, खर्चा ज़ीरो और पढ़ाई अच्छी, यही हमारे सरकारी स्कूल का उद्देश्य है। इसके अलावा मैं अपने विद्यालय के बारे में बताना चाहूँ, जैसे हमारी लाइब्रेरी है, हर एक कक्षा के बच्चों का पीरियड लगता है वीकली। 6 से 10 तक हमारा ये विद्यालय है और बच्चों को बुक्स घर के लिए भी उपलब्ध करवाई जाती हैं और यहाँ तो पढ़ते ही हैं बच्चे। जिसमें जीके की बुक भी हैं और भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे हमारे स्कूल का नाम ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है, बाबू मूलचंद जैन जी। तो इस तरह से हर एक एक्टिविटी के माध्यम से और लाइब्रेरी में खासकर शनिवार को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैं कुछ जो विद्यालय में गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएँ दी जा रही हैं, उनके बारे में बताना चाहूँ। जैसे सरकार की तरफ से ये है जी, कोई भी सरकारी विद्यालय की छात्रा 10th या 12th में ऐसी छात्रा है जो, और अब तो लड़कों के लिए भी कर दिया, पहले केवल लड़कियों के लिए होता था। जो लड़की 90% से ज़्यादा नंबर लेती है, उसको मुख्यमंत्री की तरफ से 1,11,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। एक तो ये योजना है जी। और एक सरकार की तरफ से सुपर 100 एक परीक्षा ली जाती है। 10th कक्षा के बच्चे जो उस परीक्षा में अपीयर होते हैं और उसमें पास होने पर फ्री जो नीट की कोचिंग है, जेईई की कोचिंग है, वो करवाई जाती है जी। 8th क्लास में एक परीक्षा होती है एनएमएमएस, उसमें जो बच्चा
क्वालिफाइड होता है, 3 फेजेज़ में होती है वो, और उसमें पास होने के बाद जब तक बच्चा 12th करता है, हर महीने 1,000 रुपये प्रति मास छात्र को मिलते रहते हैं जब तक उसकी 12th होती है। हमारे विद्यालय से भी लास्ट ईयर भी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है, उसे पहले भी हुआ था जी। और इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं, हमारे जो फ्लैक्स भी देखे हैं आपने, और जो इसमें डिजिटल बोर्ड का है, लैब्स हैं, आरओ वाटर है, प्लेग्राउंड है, कंप्यूटर लैब्स हैं पूरे स्कूल में। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ बच्चों के लिए एक गांव की तरफ से कमेटी बनाई गई है भाई नवीन के मार्गदर्शन में। और जो हमारे स्कूल के जो सीसीटीवी कैमराज हैं, उनके फोनों के अंदर भी ओपन है, घर बैठे पेरेंट्स देख सकते हैं। और हमारा ऑफिस है, उसमें भी पूरा दिन कैमरे चलते रहते हैं, तो कभी भी कोई भी पीरियड खाली नहीं रहता बच्चों का। यदि बाय चांस किसी टीचर को कहीं बाहर जाना पड़ा है, ऑन ड्यूटी रहे हैं, तो उसकी जगह पर एडजस्ट किए जाते हैं दूसरे टीचर। और स्टाफ हमारा पूरा है, कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं है विद्यालय में, और सभी टीचर वेल क्वालिफाइड भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, काम बिल्कुल मन से करते हैं। एक ऐसी टीम बनी हुई है, इस तरह की टीम बहुत कम देखने को मिलती है। हमारा 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम है जी। पूरा दिन कितनी गर्मी हो, कभी भी हमारे विद्यालय के पंखे आप हर एक क्लासरूम चेक कीजिए, कभी भी बंद नहीं होते जी। इतनी बड़े बड़े रूम्स तो हैं ही, लेकिन हवा का बड़ा आनंद आता है, तो बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। बच्चों को देखो, ये मैडम है जो हमारी, पुरानी संस्कृति है, ये चूल्हे बनाना है, और भी जो भी सारी के सारे खुद बच्चों को सिखाती है। दिखाने के लिए बहुत ठीक है जी।